राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 2 दिवसीय रांची दौरा। 19 सितंबर को रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगी महामहिम। नामकुम स्थित लाह संस्थान के शताब्दी समारोह में लेंगी हिस्सा। प्रशासन ने किया राष्ट्रपति के आगमन पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल को किया गया नो फ्लाई जोन घोषित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 2 दिवसीय रांची आगमन की तैयारियों में लगे हैं जिला प्रशासन के तमाम बड़े अधिकारी। रांची के नामकुम स्थित ICAR अंतर्गत लाह संस्थान में कार्यक्रम की तैयारी और महामहिम के आगमन की व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे अमिताभ कौशल और संजय लाटकर। उनके साथ IG अनूप बिरथरे, रांची SP, ग्रामीण SP, ट्रैफिक SP और DSP भी मौजूद रहे। सुरक्षा के दृष्टिकोण से कई जगहों पर निषेधाज्ञा भी लागू की गई है, साथ ही नो फ्लाइंग जोन घोषित भी किया गया है। हाँ, जैसा कि आप जानते हैं आगमन हो रहा है प्रेसिडेंट मैडम का, तो हम लोग सारी तैयारी कर रहे हैं। यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को देख रहे हैं और सारे एक्सेस पॉइंट को देख रहे हैं। रूट लाइनिंग को, हमारा जो बेसिक प्रोटोकॉल चीज़ें होती है वो कंडक्ट कराई जा रही है। कई जगहों को नए फ्लाइंग जोन और निषेधाज्ञा भी लागू किया गया है। हाँ, वो एज पर पार्ट ऑफ प्रोटोकॉल होता है जिसमें कि हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। रूट में भी कोई चेंजिंग होना है सर? नहीं, कोई चेंजिंग नहीं। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से राजभवन में रात्रि विश्राम करने के बाद राष्ट्रपति नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर, टाटा रोड, नामकुम पहुंचेंगी। दरअसल संस्था अपनी उपलब्धियों का 100 साल मनाने जा रहा है। लाह की खेती वैज्ञानिक तरीके से कर झारखंड देश ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया भर में अपनी एक नई पहचान बना रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर के निदेशक अभिजीत ने 99 न्यूज को बताया कि लाह संस्थान के लिए ये गर्व की बात है कि महामहिम राष्ट्रपति पहली बार नामकुम के लाह संस्थान आएंगे। देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू का रांची में 2 दिवसीय दौरा है और उस दौरान वो नामकुम स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पहुंचेंगी। सबसे पहले सर, आपको 100 साल पूरे होने के आपके संगठन को 99 न्यूज की तरफ से बधाई। धन्यवाद आपका। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत हमारा संस्थान आता है, जिसका नाम पहले भारतीय लाह अनुसंधान संस्था होता था। अभी इसका नाम भारतीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान के नाम पे जाना जाता है और हम अपना 100 साल 19 सितंबर को पूरा करेंगे। 20 सितंबर शुक्रवार को हम शताब्दी समारोह का आयोजन किया है, जिसमें महामहिम राष्ट्रपति जो है इसका मुख्य अतिथि के रूप में योगदान देंगे। बिल्कुल सर, कितना गर्व महसूस करेंगे क्योंकि पहली बार इस संस्थान में कोई राष्ट्रपति पहुंचेंगे? बिल्कुल, देखिए हमारी उम्मीद से बाहर थी ये चीज़, क्योंकि इतने छोटे से संस्थान में और हमने कोशिश भी किया था, बट मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ प्रेसिडेंट महोदया की कि उनकी लाह के प्रति जो जुड़ाव है उसकी वजह से उन्होंने अपना कीमती समय हमको दिया और यहाँ आने के लिए राजी हुई। मैं उनको बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और ज़रूर ये हमारे लिए एक बहुत गौरव का पल है। 100 साल पूरा करना किसी संस्थान के लिए इटसेल्फ वो एक बहुत गौरव का काम होता है और उस पे अगर राष्ट्रपति महोदय हमारे साथ जुड़े तो ये इसलिए हमारे ऊपर हमारा और भी ज़्यादा खुशी का मौका है। बिल्कुल, कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्य भर से लोग आएंगे, 3000 कृषकों के भी आने की सूचना है। हमारे साथ यहाँ पे लाइव 3 से 4 हजार किसान जुड़ेंगे और ऑनलाइन लगभग और कम से कम 6 से 7 हजार किसान और जुड़ेंगे। तो लगभग पूरे देश से 10,000 किसानों के जुड़ने की हम उम्मीद करते हैं। जी, हमारे उसमें फेसबुक के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू और जूम लिंक के थ्रू भी। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें सम्मिलित हों, ज़्यादा लोग जान पाएँ, सुन पाएँ। हमने अतिरिक्त इस मेन प्रोग्राम के बाद भी 3 किसान गोष्ठी रखा है, 3 अलग विषय पर किसान गोष्ठी रखा है, उसका भी लाभ उठाएंगे किसान बंधु। बिल्कुल सर, आप लोगों के प्रयास के कारण, लाह के कारण जो है वो आज झारखंड दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। अभी झारखंड ने जी जरूर बना रखा है, बट अगर मुझे पूछे तो इससे हम कई गुना आगे ले जा सकते हैं झारखंड को लाह की खेती के लिए। और बाकी अन्य हमारा जो चक्रीय कृषि की बात हम करते हैं नए हमारे मैंडेट में,
लेकिन लाह की खेती अगर प्रॉपर तरीके से किया जाए, साइंटिफिकली किया जाए और ऑर्गेनाइज्ड मैनर में किया जाए और क्वालिटी और सेफ्टी मेंटेन किया जाए, तो आज की डेट में जितना पैसा मिलता है उससे कम से कम 4 गुना ज़्यादा पैसा मिल सकता है फार्मर को। क्योंकि फार्मर को इकट्ठा करके क्वालिटी प्रोडक्शन करके अगर इंटरनेशनल वैल्यू चेन के साथ हम जुड़ सकते हैं, तो इसका जो इंटरनेशनल मार्केट में इस्तेमाल है वो इस्तेमाल है मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, जहाँ पे इसका जो वैल्यू एडिशन है वो कम से कम 100 गुना है। तो जिस रेट पे आज फार्मर बेचता है और जिस रेट पे अल्टीमेटली वो बिकता है, उसमें 100 गुना का फ़र्क है। अगर 5 गुना तक भी फार्मर तक पैसा मिले, जिसका मतलब मैं 5% की बात करता हूँ, तब भी काफ़ी होगा। बिल्कुल सर, बतौर एक निदेशक क्या मैसेज देना चाहेंगे कृषकों को? देखिए, कृषकों को सिर्फ यही करना है कि जो भी करे उसके बारे में जाने, उसकी वैज्ञानिक विधियों को जाने। खाली लाह की खेती ही नहीं, जो भी खेती करते हैं, जो भी करते हैं, अगर उसके बारे में जानकारी रखेंगे, उसके बारे में जो साइंटिफिक इनपुट्स है, साइंटिफिक पद्धति है, उसका अनुकरण करेंगे तो कम से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये चाहे वो लाह हो, चाहे किसी भी खेती हो, चाहे पशुपालन हो, चाहे मत्स्य पालन हो, अगर साइंटिफिक तरीके से प्रॉपर सीड लेके प्रॉपर तरीके से करेंगे, जरूर फायदा ज़्यादा होगा और कम से कम मेहनत में ज़्यादा फायदा होगा। बिल्कुल सर, धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हमारे साथ ICAMR रांची के जो हैं वो निदेशक थे, जिन्होंने कहा कि अगर वैज्ञानिक पद्धति के साथ कृषक अगर खेती करते हैं तो उसमें मुनाफा भी ज़्यादा है और मेहनत भी कम लगती है। अपने सहयोगी उमेश लाल के साथ मैं सत्यव्रत किरण, 99 न्यूज़, रांची।